ठीक है, आज का जो हम लोग टॉपिक होगा वो है डस्ट ऑफ स्नो। क्या होगा? डस्ट ऑफ स्नो। किसने लिखा है सबसे पहले? वो है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो हम इसमें थोड़ा सा इंक डालने से अच्छा होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब चलिए ध्यान से सुनिए, हमको भी पता है ये पढ़ाए है, लेकिन अभी जो हम लोग चलेगा, हाँ ध्यान से सुनना है तो सुनो, नहीं तो घर जाओ, ठीक है। हाँ अब देखिए डस्ट ऑफ स्नो जो पढ़ाएंगे, तो डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है? रॉबर्ट फर्स्ट ने। डस्ट माने क्या होता है? धूल। डस्ट माने होता है धूल, और ऑफ माने का, और स्नो माने क्या होता है? बर्फ, यानी कि बर्फ का धूल। आज हम लोग यही वाला पढ़ेंगे जो रॉबर्ट फर्स्ट ने लिखा है। चलिए अब चुपचाप रहिए। हेलो क्लास में नो डिस्टरबेंस। अब ध्यान से सुनना है और समझना है, और इसका साथ ही साथ हम लोग 10 गो MCQ करेंगे। इन्हीं 10 MCQ में से ही पूछा जाएगा जो भी एक तो है, ठीक है ना। अगर पूछेगा MCQ डस्ट ऑफ स्नो से, तो ये जो 10 हम बताएंगे उससे बाहर नहीं पूछेगा। चलिए तो बोले इट इज विंटर सीजन एंड द पोएट इज इन ए बैड मूड, यानी कि ये जो कह रहा है कि रॉबर्ट फर्स्ट क्या हो रहा है कि एक बार कहीं जा रहा था। द रॉबर्ट फर्स्ट वाज गोइंग समवेयर इन अ स्नोई मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह कहीं जा रहे थे रॉबर्ट फर्स्ट, और वो किस में था? तो ठंडा का मौसम था। एंड पोएट इज इन अ बैड मूड, यानी कि वो बैड मूड में था, यानी कि उसका जो मूड था वो अच्छा नहीं था, ठीक है। मूड सिटिंग क्वाइटली अंडर द हेमलॉक ट्री कवर्ड ऑल ओवर द स्नो। तो मान के चलिए ये एक रास्ता है। हेमलॉक ट्री माने जानते हैं ना, इस तरह का जो पेड़ होता है, ठीक इस तरह का जो पेड़ होता है, तो इस तरह से पेड़। तो मान के चलिए ये रॉबर्ट फर्स्ट है, ये जा रहा है, जाते जाते उसका मतलब कि स्नो, मतलब कि ठंडा का मौसम था तो स्नो गिर रहा था, इस तरह से स्नो गिर रहा था। तो इस तरह से मतलब कि जो हेमलॉक ट्री है ये कवर्ड माने ढका हुआ था, कवर्ड माने ढका हुआ था। छोटा सा पोएम में तुरंत हो जाएगा, शांत से समझना है, ठीक है। हालांकि हम लोग कितना बार भी पढ़ लिए हैं, जो पढ़ रहे हैं ये रिवाइज है। तो ये सुनो ही, मतलब कि बर्फ गिर रहा था, गिरते गिरते क्या हुआ, हेमलॉक जो ट्री है ये मतलब कि ढक गया था बर्फ के धूल से। तो ये रॉबर्ट फर्स्ट मतलब कि सुबह सुबह कहीं जा रहे थे, तो इस तरह से आपको बोलना है कि द रॉबर्ट फर्स्ट पोएट वाज गोइंग समवेयर इन द मॉर्निंग एंड द पोएट वाज इन अ बैड मूड, और वो बैड मूड में था। एंड वाज जस्ट सीटिंग अंडर हेमलॉक ट्री। अंडर माने क्या? नीचे। तो अब यहाँ आते आते क्या हुआ, यहाँ पर वो आके बैठ गया रॉबर्ट फर्स्ट, ठीक है ना। रॉबर्ट फर्स्ट बैठ गया, और क्या हुआ है, ये जो हेमलॉक ट्री है पूरा क्या मतलब कि कवर्ड किया हुआ है, मतलब कि स्नो का धूल से, यानी कि बर्फ गिरते गिरते इस तरह से कवर्ड किया हुआ है। अब बोले कि वन मोमेंट अक्रॉस सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ द ट्री। अब क्या हुआ, इसी ट्री में एक ब्रांच माने क्या होता है? डाल। ब्रांच माने होता है डाल। तो ब्रांच में क्या हुआ कि एक कौवा बैठा हुआ था, ठीक है ना। कौवा बैठा हुआ था। अब कौवा क्या किया, उसको थोड़ा सा फीलिंग, ठंडा का फीलिंग हुआ, शिवरिंग किया। शिवरिंग माने वो अपना शरीर को हिलाया, एज मतलब कि शिवरिंग हिज बॉडी। तो क्या हुआ, द ट्री बिगन टू मूवमेंट। तो ट्री में क्या आया? मूवमेंट आया, डाल में मूवमेंट आया, और उसमें कुछ मतलब कि जो बर्फ जमा हुआ था, कवर्ड किया हुआ था। तो जैसे ही कौवा शिवरिंग किया, मतलब कि थोड़ा सा हिला, तो डाल भी हिला, और जैसे ही हिला तो सम डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोएट्स, यानी कि कुछ डस्ट ऑफ स्नो क्या हुआ, मतलब कि इस तरह से मतलब कि पोएट के ऊपर गिर गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी दर्द समस्या है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्रो सीटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ द ट्री शेक्स द ट्री। शेक्स माने क्या होता है? हिलाना। SHAKE शेक्स, तो हिलाता है। तो इसका वर्ब टू क्या हो जाएगा? शुक। आप जब आंसर लिखेगा, जब आप आंसर लिखेगा तो इस तरह से आपको लिखना है कि मान के चलिए इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो एंड व्हाट हैपेंड विथ पोएट, ठीक है ना। क्या हुआ, या हाउ द पोएट मूड चेंज। तो आपको इस तरह से लिखना है, उस तरह से लिखना है कि द पोएट वन ए स्नोई मॉर्निंग, पोएट वाज गोइंग समवेयर एंड ही वाज इन ए सैड मूड, ही वाज जस्ट सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री एंड इन द ट्री देयर वाज अ क्रो। एक क्रो था, एंड द क्रो शुक माने क्या? हिलाया, एंड सम डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोएट्स एंड दस द पोएट्स बैड मूड चेंज इनटू गुड मूड, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, तो यहाँ बोल रहा है कि एंड द स्नो फ्रॉम द ट्री फॉल्स ऑन द पोएट। अब क्या हुआ, जो स्नो था ट्री में वो क्या हुआ, पोएट के ऊपर आके गिर गया।
अब क्या हुआ, द स्नो कोल्ड एंड वेलवेटी टू टच विच चेंज द पोएट्स मूड फ्रॉम बीटर टू इलेट। यहाँ देखिए अब क्या हुआ, अब यहाँ बोल रहा है कि BITTER बीटर टू ELAT इलेट, यानी बीटर का मतलब यहाँ आप बोल सकते हैं सैड, उसका मूड क्या था, सैड था। और क्या हुआ, इलेट, इलेट का मतलब वो हैप्पी मूड हो गया, आप बोल सकते हैं हैप्पी, यानी उल्लासित जिसको बोल सकते हैं। तो जैसे ही मतलब कि एज द स्नो फॉल ऑन द पोएट्स बॉडी, द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम बीटर टू इलेट या सैड टू हैप्पी, यानी कि जैसे ही गिरा। और जो मतलब सुनो था, डस्ट ऑफ सुनो था, वो मतलब कि कैसा था, वेलवेटी था, मतलब कि बड़ा ही मुलायम था, बड़ा ही सॉफ्ट था। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, दिस फील हिम विथ अ रिफ्रेशिंग फीलिंग, तो उसको रिफ्रेशिंग यानी कि अच्छा सा अनुभव हुआ। जैसे ही मतलब कि डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो उसका अच्छा सा लगा, और उसका बीटर मूड टू चेंज इनटू इलेट, यानी कि हैप्पी मूड में चेंज हो गया। दिस मोमेंट वॉज वेरी कंपलिंग एंड सेव हिज डे फ्रॉम द डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ डिसअपॉइंटमेंट माने क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट यानी कि डिसअपॉइंटमेंट माने निराश, यानी कि कहने का अर्थ है कि मान के चलो उसका दिन पूरा दिन खराब जाता, ठीक है, लेकिन इस कौवे ने क्या किया, कौवे ने उस ट्री को हिला के डस्ट ऑफ स्नो उसके बॉडी में गिरा के उसका मतलब कि दिन को क्या कर लिया, सेव कर लिया, पूरा दिन को सेव कर लिया, मतलब डिसअपॉइंट होने में, यानी कि रिवूड आप बोल सकते हैं, रिवूड भी, ठीक है ना। तो इस तरह से उसको अच्छा सा फीलिंग आया और उसका दिन खराब होता, मान के चले उसका दिन पूरा खराब होता, लेकिन क्या हुआ, उसको खराब होने में उसका दिन को बचा लिया। कौन, ये दोनों चीज मिलके, कौन दोनों चीज, एक हेमलॉक ट्री और एक क्रो ने मिलके। अब यहाँ देखिए, द ब्लैक क्रो यूजुअली सिंबलाइज बैड ओमेन। अब देखिए जो ब्लैक क्रो होता है, यानी अगर क्रो का बात किया जाए तो क्रो को क्या मतलब कि कोई भी अच्छा नहीं मानता, बैड माना जाता है, बैड ओमेन माना जाता है, बुरा माना जाता है, ठीक है ना। कोई भी क्रो एक ऐसा पक्षी है जिसको अच्छा नहीं माना जाता है, बैड ओमेन माना जाता है। डोंट टॉक इन द क्लास, लिसन टू मी एंड सिट प्रॉपर्ली। उसके बाद क्या हुआ, an emblem of death and fear since the crow is not related to goodwill, यानी कि जो क्रो है उसको अच्छा नहीं माना जाता है। It is ironic that during this poem the did an honest deed, did का मतलब यहाँ क्या है, DEED, तो बोल रहा कि यहाँ जो क्रो है, क्रो ने क्या किया, ऑनेस्ट डीड किया, CROW, क्रो ने क्या किया, HONEST, ऑनेस्ट, DEED, डीड, डीड माने यहाँ पर कर्म, यानी कि काम, यानी क्या किया, तो ऑनेस्ट डीड किया ने आज अच्छा काम किया। हालांकि क्रो अगर देखा जाए तो क्रो क्या है, क्रो को कोई अच्छा नहीं मानता, लेकिन आज क्या किया, क्रो ने एक अच्छा काम कर दिया, नेक काम कर दिया, ईमानदार काम कर दिया। अब यहाँ देखिए उसके बाद आगे, रॉबर्ट फर्स्ट डिड नॉट प्रेफर टू यूज एनी अदर ट्रीज लाइक ओक, मैपल और पाइन, यानी कि जो रॉबर्ट फर्स्ट है वो दूसरा ट्री को नहीं लिया। दूसरा ट्री बोलते हैं लाइक ओक ट्री है, पाइन ट्री है, मैपल ट्री है, लेकिन वो हेमलॉक ट्री को ही चुना, ठीक है। ही चूज द हेमलॉक ट्री विच इज टिपिकली रिलेटेड टू पॉइजन ट्री। और हेमलॉक ट्री को क्या ट्री माना जाता है, पॉइजन ट्री। पॉइजन का मतलब क्या होता है, यानी POISON, पॉइजन, पॉइजन माने जहरीला, क्या होता है, जहरीला, यानी कि जहर बोल सकते हैं। तो वो किसी दूसरा ट्री लाइक मैपल ट्री है, ओक ट्री है, पाइन ट्री है, बट रॉबर्ट फर्स्ट चूज द हेमलॉक ट्री बिकॉज हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। हाँ, तो यहाँ आपको दो चीज देखने को मिलेगा, यानी कि MCQ में पूछ सकता है कि हेमलॉक ट्री कौन सा ट्री है, तो आपको बताना है कि हेमलॉक ट्री पॉइजन ट्रीज है और क्रो जो है बैड ओमेन, यानी कि क्रो एंड हेमलॉक ट्री दोनों ही अच्छा नहीं है हमारे समाज में, ठीक है ना, ये अच्छा नहीं मानते, लेकिन फिर भी ये दोनों ने मिलके आज क्या किया, एक अच्छा सा काम कर दिया। जिस तरह मतलब जिस तरह से पोएट का मूड सैड था, वो सैड मूड किसमें बदल दिया, अच्छे में बदल दिया। अब क्या हुआ, he choose the hemlock tree which is typically related to poison and toxicity. Similarly he used dust which is useless to anybody and nobody wants to be liking dust. और देखिए अगर डस्ट का बात किया जाए, DUST डस्ट, डस्ट माने क्या होता है, धूल, लेकिन डस्ट का बात अगर किया जाए तो डस्ट भी ये यूजलेस है। यूजलेस माने, यूजलेस का मतलब क्या है, बिना काम का, कोई काम नहीं आता है, लेकिन डस्ट भी क्या है, काम नहीं आता। लेकिन यहाँ आज डस्ट ऑफ सुनो, मतलब डस्ट क्या कर दिया, मतलब कि आज डस्ट भी काम आ गया, यानी कि पोएट का मूड को चेंज करने में। एनीबॉडी एंड नोबडी वांट्स टू बी लाइकिंग, कोई भी लाइकिंग नहीं करता है डस्ट को, धूल को,
बट द पोएट यूज इट एज ए इम्पल्यूज दैट ब्रिंग्स पॉजिटिव थॉट्स इन माइंड। लेकिन कभी ना बोला कि आज यही डस्ट जो यूजलेस लगता है लोगों को, आज मेरे अंदर एक मतलब कि सकारात्मक सोच को लाया है, यानी कि पॉजिटिव सोच लाया है। यानी मेरे अंदर नेगेटिव था, हम सैड में थे, हम डिप्रेस में थे, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा था, लेकिन आज मुझे क्या हुआ, ये डस्ट जो यूजलेस है, ये क्रो जो अच्छा नहीं माना जाता है, ये हेमलॉक ट्री जो पॉइजनस ट्री है, ये तीनों ने मिलकर आज मेरा क्या किया, मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी लाया, यानी कि पॉजिटिविटी से भर दिया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोलता है कि while alluring snow and adorns the poisonous hemlock trees branches is shaken off by a scary crow. We have toxic hemlock covered in pure white snow and a person who is depressed getting killed himself and walking under the tree. यानी यहाँ कह रहा है, बस वही बात घुमा फिरा के कह रहा है कि ये जो क्रो है, मतलब क्रो ने मतलब कि शेकिंग किया, शेकिंग मैंने हिलाया, और मान के चलो हम जिस मूड में थे, मान के चलो कि मैं मर जाऊं, ऐसा मूड में थे, लेकिन ये पॉइजनस ट्री, क्रो और डस्ट ऑफ स्नो मिलके मेरा अंदर क्या लाया, एक पॉजिटिविटी लाया। उसके बाद क्या बोल रहा है आगे देखिए, द फील्स ऑफ प्योर कोल्ड स्नो अलर्ट हिज माइंड। जब वो गिरा तो जो ठंडा ठंडा थोड़ा सा लगा, तो मुझे क्या हुआ, मतलब कि अच्छा सा फीलिंग आया। Mind about sacrificing his life. On the contrary, he decided to forget the regrets of his life and sorrow to follow the path of healing the inner soul. अब क्या हुआ, सब कुछ मतलब कि जो मतलब उसका अंदर चल रहा था, मतलब दुख दर्द, वो सब कुछ भूल गया, और क्या बोल रहा है कि उसका इनर सोल क्या हो गया, मतलब कि जाग गया, यानी कि उसका जो अंदरूनी सोल है, यानी आत्मा है, वो जो दुख से भरा हुआ था, अब वो क्या हो गया, खुश हो गया। दिस पोएम, अब लास्ट में क्या बोल रहा है देखिए, दिस पोएम कन्वे द मैसेज। इस पोएम से हम लोग को एक मैसेज मिलता है। क्या मैसेज मिलता है, डेट नथिंग इन लाइफ इज ए स्मॉल। कोई भी चीज जिंदगी में छोटा नहीं होता है। यानी कि ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, डस्ट है, ये धूल है, ये क्या है, एक छोटा सा चीज है। हम लोग क्या करते हैं, इसको अनसुना कर देते हैं। यह बोला भी गया है कि डस्ट क्या होता है, यूजलेस होता है, लेकिन वही बोल रहा है कि कोई भी चीज लाइफ में छोटा नहीं होता है। इवन थिंग्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइफ, यानी एक छोटा छोटा चीज भी हमारे अंदर पॉजिटिव ला सकता है। ठीक है ना। इन एडिशन टू दिस इट ऑल्सो शोज दैट इफ वी टेक थिंग्स पॉजिटिव इन लाइफ, यदि हम किसी चीज को पॉजिटिव लेंगे जिंदगी में, ठीक है, तो सिचुएशन डू चेंज फॉर बेटर, तो सिचुएशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अच्छे में। यदि मान के चलो तुम अगर किसी मतलब कि बुरे सिचुएशन में हो, तो तुम सोचो कि मतलब कि अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो तुम्हारा सिचुएशन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा। ठीक है। इवन द स्मॉल हेल्प और गुड जेस्चर्स वी डू फॉर अदर्स मेक लार्ज डिफरेंस, यानी कि छोटा छोटा इशारा, छोटा छोटा मदद किसी का जिंदगी को बेटर भी बना सकता है। ठीक है। जस्ट बिलीव दोज रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस वी डू एंड द वे द ब्राइटन अ पर्सन डे एंड समथिंग चेंज देयर फ्यूचर। Nothing and appreciating all the teeny things in life will make our life happier। यानी कहने का अर्थ है कि हर एक छोटे से छोटे चीज, चाहे वो मैन मेड हो या नेचुरल थिंग्स हो, हर एक छोटा सा छोटा चीज हमारे अंदर क्या लाता है, हमारे अंदर एक मतलब कि सोच, मतलब कि हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर डालता है। तो यदि अगर बैड सिचुएशन में है तो नेगेटिव सोचना ही नहीं है, हम लोग को पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, ताकि हमारा वो जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव में बदल जाए। द पोएम टीचेस अस अ लेसन। इस कविता से हम लोग को क्या सीख मिलता है, दैट एवरी स्मॉल एक्ट इन लाइफ, यानी कि हर एक छोटा छोटा काम हमारे जिंदगी में कैन इल्यूमिनेट, मतलब कि आलोकित कर सकता है। आलोकित माने उजाला कर सकता है आवर सोल, हमारे आत्मा को, एंड मोटिवेट, और हम लोग को प्रेरित करता है टू डू बेटर, अच्छा करने के लिए। तो ये रहा आपका डस्ट ऑफ स्नो का पूरा समरी, हम जो बता दिए हैं, जो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फर्स्ट ने लिखा है। हाँ, तो यहाँ तक किसी को दर्द, दुख, दर्द, समस्या, परेशानी है तो आप बता सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 10 को MCQ करेंगे जो बड़ा मजेदार होगा। ठीक है, और इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा।